ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार के व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रियवक्षनों, सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र दिन है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सोमवार का व्रत साधारण तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता है, किंतु एक समय ही भोजन आप करें। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणपति गजानन भगवान का सपरिवार पूजन करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए और कथा एकाग्र चित्त होकर के सुननी चाहिए। चलिए सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं, आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। परंतु उसको एक दुख सताता था कि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने दीप जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। जैसा आप खेत में बीज बोते हैं, यदि आप इमली का बीज बोते हैं, इमली खट्टी होती है, उसकी प्रवृत्ति तो है, तो आपको इमली का ही फल प्राप्त होगा, खट्टे फल प्राप्त होंगे। यदि आप बेर मीठा होता है, यदि बेर के फल बोते हैं तो मीठे फल प्राप्त होते हैं। यदि आप करेला बोते हैं खेत में, कड़वाहट होती है उसमें, तो कड़वे ही फल प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको सदैव यह ध्यान रखना है कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। यह बात जो है भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कही कि यह संसार जो है, जैसा कर्म करते हैं इस संसार में प्राणी वैसा ही फल भोगते हैं। परंतु माता पार्वती जी ने विशेष आग्रह किया कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं, कष्टों का हरण करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत पूजा पाठ क्यों करेंगी। तो माता पार्वती जी के ऐसे विशेष आग्रह को देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ ज़्यादा प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले ही जैसा शिवजी महाराज का व्रत और पूजन किया करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्षीय आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा यानी कि साले को बुला करके
उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। तो वह दोनों मामा भांजे जो है यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते ही जा रही थी। रास्ते में एक ऐसा शहर पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता को इस बात की बहुत बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधा अड़चन पैदा न कर दें। तो इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। और ऐसा विचार करके वह वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना दिए, घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह आदि कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरों का कन्यादान का काम भी इसी लड़के से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी कुछ बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमारी के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। अब लड़के की बात जो है सुन करके इसको पढ़ करके जब लड़का चला गया तो राजकुमारी अपनी चुनरी पर ऐसा देखा कि उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ हुआ ही नहीं था, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ था वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई और उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था। यज्ञ आरंभ हो गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा ठीक है अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गई। अब जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना आरंभ कर दिया। अब संयोगवश उसी समय जो है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उधर से निकल रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि हे महाराज कोई दुखिया बहुत रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। तो शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। तो शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से लड़का जीवित हो गया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते ही अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर के उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया और लड़के के ससुर ने जब उनको पहचान लिया तो उसने अपने महल में ले जा कर के उनकी बहुत बड़ी खातिरदारी की, स्वागत किया और दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। अब जब वह लड़का अपने शहर के निकट आए वह तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जा कर के खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट करके आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उसको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी।
इसी प्रकार से जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो कथाएं हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।